जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। आज बात उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर शहर के उस क्षेत्र, उस मोहल्ले की जो पूरे उत्तर भारत में कोचिंग मंडी के नाम से विख्यात है, मशहूर है। वक्त के साथ बदलाव होता है, लेकिन जितनी तेजी से इस 3 किलोमीटर के दायरे में फैला यह मोहल्ला बदला, जल्दी से यकीन नहीं होता। कभी गांव या एक सामान्य बड़ी बस्ती के रूप में विकसित हुआ यह मोहल्ला समय के साथ लगभग 4.5 दशक का समय बीता होगा। यहाँ का नज़ारा एकदम बदला है। यहाँ तक कि 4 साढ़े 4 दशक पूर्व यहाँ लोग सांझ ढलने के बाद आने से डरते थे, कतराते थे। वजह थी यहाँ की तंग गलियाँ और कुछ न कुछ ऐसा घटित होना जो मोहल्ले को बदनाम करता था। खासकर चंदेल वंशजों की जो हवेलियां थीं, राजशाही चली गई थी, लेकिन उनका रुतबा बरकरार था। सांझ ढलते ही तवाइफों की महफिलें सजने लगती थी। लेकिन अब सब बदल गया है, सब कुछ बदला है। इस मोहल्ले या गांव के छोटे छोटे 3 दर्जन से अधिक मोहल्ले बन गए। उदाहरण के लिए हितकारी नगर, तुलसी नगर, गीता नगर, पी ब्लॉक, P1, L ब्लॉक, M ब्लॉक, नवीन नगर, चिरैंदी गली, नमक फैक्ट्री चौराहा, ऐसे इतने ठिकाने हैं जो एक इसी बड़े मोहल्ले के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम कोचिंग मंडी के नाम से जानते हैं। और पूरे उत्तर भारत में कोचिंग मंडी के नाम से ये मोहल्ला मशहूर हो चुका है। आलम यह है कि जहाँ कभी सांझ ढलने के बाद चाय या लस्सी की दुकान नहीं दिखती थी, मिठाई की कोई बड़ी दुकान नहीं होती थी, कोई बड़ा स्वीट हाउस नहीं होता था, वहाँ बीकानेर, KFC, चाट वाला, मुरादाबादी जैसे फ्रेंचाइजी इनकी यहाँ खुल चुकी है। इसके साथ ही टपरी के छोले भटूरे या ठेले का मोमो, कुल मिलाकर एक अलग सा फूड कल्चर भी यहाँ विकसित हुआ है। ढाबा कल्चर का बोलबाला है। अल सुबह तंदूर की भट्टियाँ धधकने लगती हैं। 1.5 लाख से अधिक बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, इंस्पेक्टर, सैनिक, शिक्षक जैसे विकल्प चुनकर यहाँ तैयारी में लगे हुए हैं। यानी कि कैरियर का हर विकल्प यहाँ मौजूद है, उसको पढ़ाने वाले एक्सपर्ट मौजूद हैं। खाने पीने रुकने की बात की जाए तो यहाँ PG, टिफ़िन, डब्बा खाना और तो और लगभग 30% आबादी इन्हीं छात्रों की भोजन व्यवस्था, रहने ठहरने, रूम दिलाने जैसे कामों में संलग्न है और अपने परिवार चला रही है। जमींदारों की हवेलियां हॉस्टल में बदल गई हैं। कहीं लाइब्रेरी चल रही है तो कहीं क्लासेस चल रही है, कहीं गोडाउन बन गए हैं, कहीं रहने के ठिकाने। खैर, बात को अब कोचिंग मंडी या एजुकेशन हब कहे जाने वाले इस मोहल्ले की ओर ले चलते हैं। तो इस मोहल्ले या क्षेत्र की असल पहचान है एक मंदिर से, जिसे हम कहते हैं काका देव बाबा का मंदिर। और ये मोहल्ला उन्हीं काका देव बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो आखिर कौन थे ये काका देव बाबा? जब इसकी पड़ताल की हमने तो पता चलता है कि चंदेलों के शासन के बाद जब चंदेलों में बिखराव हुआ तो ये अलग अलग रियासतों में बटे। उनमें कुछ चंदेल जमींदार, कुछ सिपा सलार जो थे राजाओं के, वो आकर यहाँ एक ऊंचे टीले में, जो टीला इसलिए कि ऊंचाई में बसा हुआ है काका देव गांव मूल रूप से जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ आकर बसे। ये दौर 16वीं शताब्दी का था और उस बस्ती को नाम मिला डेरा इस्माइल खान। वक्त के साथ डेरा इस्माइल खान
विक्रमपुर के नाम से मशहूर हुआ। कहते हैं उन्हीं चंदेल परिवार में से एक बहुत बड़े योद्धा लड़ाके युवा थे जिनका नाम था खेमकरण सिंह चंदेल। ईश्वर की कुछ ऐसी मर्जी हुई कि खेमकरण सिंह ने न शादी की और न परिवार का मोह न लड़ाई। अचानक से वो आध्यात्मिक हो गए और संत जीवन जीने लगे। संत भी ऐसे हुए कि दूर दराज तक उनकी चर्चा हुई और वो सिद्ध संतों में शुमार हुए। कुटुंब के लोगों ने अपने गांव, जो उस दौर का विक्रमपुर था और आज का काकादेव है, वहां पर उनकी एक प्रतिमा बनवाकर मंदिर स्थापित किया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में यह मंदिर मुगल आक्रांताओं की चपेट में आया। मंदिर ध्वंस हुआ और मूर्ति को पास के कुएं में फेंक दिया गया। लोग जान बचाकर इधर उधर भगे। फिर धीरे धीरे जिंदगी ढर्रे पर लौटी। कई दशक बीत गए। दोबारा महामारी का दंश आया। लोग महामारी की गिरफ्त में आए। हर दिन मौतों का सिलसिला चल रहा था। तभी एक चंदेल कुटुंब में, चंदेल परिवार में बुजुर्ग को सपना आया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम अभी इसी कुएं में हैं। उन्होंने सपना सुबह लोगों को बताया। कुछ लोगों को यकीन हुआ, कुछ को नहीं। जिन्हें यकीन हुआ उन लोगों ने उस सूखे कुएं की खुदाई शुरू की। तो कुएं के अंदर से एक प्रतिमा निकली जो थी काकादेव बाबा की। इन्हें पुनः मंदिर में स्थापित किया गया और उस मंदिर को फिर नाम मिला काकादेव मंदिर। जैसा कि घर के बुजुर्गों को काका और देवता, देव का अर्थ देवता, उससे मिलाकर ये मंदिर का नाम पड़ा काकादेव मंदिर और इसी के नाम से यह मोहल्ला कहलाया काकादेव। मज़े की बात यह है कि आसपास के लोगों के ये कुल देवता रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं, तो वहीं खजुराहो, महोबा, सतना, मैहर, रीवा जैसे दूर दराज के ज़िलों से लोग अपने बच्चों के यहाँ संस्कार कराने आते हैं। मुंडन, छेदन जैसी परंपराएं जो होती हैं, संस्कार होते हैं, वो यहाँ पूरे करवाते हैं। मन्नत मांगते हैं। एक पुरानी प्रथा होती है जिसके बच्चे नहीं होते, धर्म रखने की, धर्म वाली परंपरा यहाँ बहुत चलती है। और स्थानीय लोगों में तो इनकी इतनी मान्यता है कि जन्म लेने के बाद बच्चे के सारे संस्कार होंगे और अगर किसी की मृत्यु होती है तो पहले घर से निकलने के बाद दूसरा पड़ाव जो होता है वो इनकी चौखट होती, माने काकादेव बाबा के मंदिर पर उस शव को या मृतक को रखा जाता है। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। इस मंदिर के रख रखाव की जिम्मेदारी संभाल रहे एडवोकेट पारतोष सिंह चंदेल। जब हमने पूछा कि काकादेव बाबा से आपका क्या संबंध है, क्या बता सकते हैं आप, तो उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा कि ये यहाँ रक्षक की भूमिका में हैं, हमारे कुल देवता हैं, यहाँ के देवता हैं, सिद्ध संत थे, हमारे कुटुंब के हैं। यहाँ के रख रखाव का काम हमारे दादाजी करते थे जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद पिताजी रहे नहीं तो अब मैं करता हूँ। और मुझे गर्व है कि आज एक बदनाम मोहल्ला, ठाकुरों का, क्षत्रियों का मोहल्ला या तवायफ़ों का मोहल्ला जो था, आज कोचिंग हब, एजुकेशन हब के रूप में पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहिए। जय माई की तो चिंता काहे की।